हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ DSCR। अब DSCR का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। ठीक है, अभी इसके पहले भी मैंने बात किया था दो रेशियोज़ के बारे में। अब इसमें मैं बात करता हूँ डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो के बारे में। जो DSCR का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अपॉन टोटल डेब्ट सर्विस, ये आपका होता है फार्मूला। जो ये नेट ऑपरेटिंग है ये वही है जो हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, EBITDA। ठीक है, आपने कुछ सेल्स किया होगा, 1000 की मान लो आपने सेल्स की हुई है, और आपने उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस भी होगा कुछ 500 रुपीज़ का, और आपका कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होगा, रेंट का, सैलरी का, वो होगा मान लो 100 रुपये का। तो आपके पास जो बचा वो बचा 400 रुपये। ठीक, तो ये हो गया आपका EBITDA। और मान लो इस पर कुछ डिप्रिसिएशन भी हो रहा है, वो हो रहा है 100 रुपये का। तो अगर EBITDA में से डिप्रिसिएशन घटा दोगे आपका, तो ये आएगा EBIT, जो कि होता है इनकम बिफोर इनकम इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जो कि आ रहा है 300 रुपये। ठीक, और अगर इस 300 रुपये में से आपका पास कुछ इंटरेस्ट है 100 रुपये का, ठीक, अगर आप इसको घटा दोगे तो आपके पास आता है EBT, जो कि होगा 200 रुपये। अगर आपने इसमें से टैक्स भी घटा दिया 20 रुपये का, तो आपके पास जो निकल के आएगा उसको बोला जाता है नेट इनकम। ठीक, जो कि आएगा 180 रुपये। सो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके पास कौन कौन सी है? एक है आपके पास नेट इनकम, जो कि आ रहा है 180 रुपये। ठीक, और एक है आपके पास EBT, जो कि टैक्स को एक्सक्लूड करके आ गई वैल्यू, और एक है आपके पास EBIT, जो कि बहुत जगह यूज होता है, बट हम इस वाले में यूज करेंगे EBITDA का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डेब्ट कंपोनेंट के बारे में। ये तो मैं बात कर रहा था न्यूमरेटर के बारे में, अब बात करते हैं डेब्ट में। सो डेब्ट में आपके पास एक तो इंटरेस्ट पेमेंट होता है, यहाँ पे टोटल सर्विस डेब्ट सर्विस की बात की जा रही है। ठीक है, सो जो डेब्ट सर्विस होता है उसमें आपका एक तो इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट के अलावा भी आता है प्रिंसिपल रीपेमेंट, भी डेब्ट सर्विस में ही आता है। उसके बाद से लीज एक्सपेंस, अगर आपने कोई लीज ले रखा है तो उस पर जो लीज एक्सपेंस आ गया। सो ये 3 एक्सपेंस में मान लो कि इंटरेस्ट में आपको 100 रुपये लग रहा है, लीज प्रिंसिपल रीपेमेंट में आपको 300 रुपये लग रहा है, और जो लीज एक्सपेंस है उसमें आपको 20 रुपये लग रहा है। सो टोटल डेब्ट सर्विस कितनी हो गई आपकी? 300, 100, 400 और ये 420। ठीक, 420 रुपये का आपका लीज एक्सपेंस हो गया। बट आपका जो EBITDA आ रहा है वो तो 300 रुपये ही आ रहा है। सो जब इसका आप DSCR निकालोगे तो 300 अपॉन में 420, तो यहाँ से 30/20, जो कि क्या है, लेस देन 1 आ रहा है। सो आपको यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए कि जब लेस देन 1 है, सो इसका मतलब है कि कंपनी इन डेंजर सिचुएशन। ठीक है, डेंजर सिचुएशन में है, आपको वरी करना चाहिए आपको पैसा मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जब उसका इनकम ही 320 रुपये है और 300 रुपये है, और उसको पे करना है 420 रुपये दूसरों को, सो पे करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। सो अगर आपकी कंपनी का DSCR 1.5 से 2.0 के बीच में आ रहा है, सो आपके लिए अच्छी बात है, आप इंटरेस्ट भी पे कर पाओगे, प्रिंसिपल रीपेमेंट भी कर पाओगे। लेकिन अगर लेस देन 1 आ गया तो बैंकर को भी दिक्कत होने वाली है, आपको भी दिक्कत होने वाली है। सो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है, वो अपने इंटरेस्ट पे कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। समरी में आप देख लो, समरी में DSCR था, DSCR का फार्मूला अगर ग्रेटर देन 1 है तो ओके है, कंपनी इज़ इन गुड हैंड्स, गुड सिचुएशन। अगर लेस देन 1 है तो वरी की प्रॉब्लम है। ठीक है, हाँ, वरी की प्रॉब्लम है। अगर आपकी ग्रेटर देन 1 है तो हंसिए, दोनों हंसिए। बैंक वाले को पैसा मिल जाएगा, कंपनी वाला पैसा दे पाएगा, बेइज्जती नहीं होगी बैंक वाले को। अगर लेस देन 1 है तो बैंक वाले को पैसे लेने में दिक्कत आ सकती है, और कंपनी वाले को पैसे देने में दिक्कत आ सकती है। सो थैंक यू। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।